हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साथियों। तो गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आपको कुछ बताना है कि मैं अपने जो शॉर्ट रील है वो इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ, तो प्लीज़ आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। साथियों, कृपा करते रहना आप लोग, और दातार की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं। एक और आ गया कोई, बहुत ही ज़्यादा पहचान वाले थे, तो कहने लगे उन्होंने कहा मैडम थोड़ा ये देख के बताओ कि हमारे बच्चों की शादी क्यों नहीं हुई है। तो मैं बोली भैया जाके किसी पंडित वंडित को दिखाओ, आप कुंडली उंडली जो भी कुछ रहता है दिखाओ, आप करो। बोले नहीं, हमको टैरो से ही पूछने का है। मैं भी ठीक है, तो देखते हैं भाई, देखते हैं कि भाई शादी क्यों नहीं हो रही है बच्चे लोगों की। ओके जी। तो मैंने बोला उनको अच्छा निकलेगा तो वो भी आपका है, बुरा निकलेगा वो भी आपका है। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, अगर तकलीफ है तो उसका इलाज भी है। ओके जी। और जो निकल के आएगा वो आजकल कॉमन ही होता है, कॉमन ही होता है। तो बताइए आर्कएंजल माइकल, ये बच्चे लोगों की शादी क्यों नहीं हो रही है? तो देखते हैं हम क्या कारण है। ये कार्ड तो बहुत फटाफट गिर रहे हैं, लगता है जल्दी उनके घर में कोई खुशखबरी आने वाली है। एक बार और सफल करती हूँ। किंग ऑफ वांड्स, डेक ऑफ कार्ड। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ, देखती हूँ कि भी क्या कारण है। उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा, तो उल्टा ही रहने दो, मुझे सीधे हैं सीधे। कार्ड तो सब सीधे हैं। वेरी गुड। ऐसी कोई इतनी चिंता की बात नहीं है, देख लेते हैं अभी हम यहाँ पे आपके सामने। ओके जी। तो बताइए जी, हाँ ये दोनों ही चीज उल्टी आई हैं। सन का कार्ड है, ट्रांसमिशन का कार्ड सबसे पहला था। तो आज मैं सोचती हूँ कि पॉजिटिव कार्ड ऊपर रखूँ, निगेटिव कार्ड नीचे रखती हूँ। ओके जी। ये लवर्स का कार्ड है, और ये है, और ये है, और ये है मेरा पार्टनर। बहुत जल्दी आपके घर में खुशखबरी सुनाई देगी भैया, आप टेंशन ना लो। मैंने कार्ड आज तो दूसरी तरह से लगाए, आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है? कार्ड तो अच्छे आए हैं, लेकिन अभी थोड़ा बच्चे ही शादी करने के मूड में नहीं है। देखो जी, आपके बच्चों का गुरु बहुत ज्यादा कमजोर है। सबसे पहली बात तो ये है, गुरु कमजोर भी है और गुरु दूषित भी है। होनहार है बच्चे आपके, लेकिन क्या थोड़े जिद्दी हैं। यहाँ पर जिद्दी बहुत है बच्चे लोग, यही है। और उनको कुछ समझाने जाओ ना तो बच्चे लोग ना जैसी बात को मन पे लगाते हैं। ये 4 ऑफ पेंटिकल का मतलब वही है, झगड़ा। झगड़ा मतलब बात उनको जहाँ उनको लगेगा कि ये मेरे को समझा रहा, बस ये लोग उल्टा ही बोलना चालू कर देते हैं। आपके बच्चे इल्यूजन में बहुत है, आपके बच्चे लोग खुद के ही बनाए हुए उनके बिलीव हैं, और उसमें से ये बच्चे लोग निकलना नहीं चाहते। और देखो सब कार्ड सही आए हैं, और ये कार्ड दोनों ही जो जरूरी थे दोनों ही उल्टे आए। अगर ऐसा ना होता तो बच्चों का विवेक काम करता और बच्चे सोचने को मजबूर होते। यही है मेन कारण, यही है कि आपके बच्चों का समझदारी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, मैंने सुन लिया तो सुन लिया।
ये एटीट्यूड है आपके बच्चों का, समझे जी। ये एटीट्यूड है, वो उनको पता सब है, लेकिन क्या वो है ना, आजकल वो डायलॉग चला है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ये डायलॉग है ना, ये डायलॉग आपके बच्चे को ऊपर फिट बैठ रहा है। उन्होंने एकांतवास ले रखा, आपके बच्चों ने बहुत सारी बातों को मन में होल्ड लगा के बैठे हैं, और आपसे आपके बच्चों ने वो कर रखी है बाउंड्री सेट, और इल्यूजन में फंसे हुए हैं बच्चे। ये रहा, खुद के ही उनके मन के अंधेरे हैं जो उन्होंने अपने से बना रखे हैं, उनके खुद के बिलीव एंड वो उन्होंने खुद से बना के रखे हुए हैं। जैसी बात पे रूसना 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 और केवल रूसना। जिद्दी बच्चे हैं, हद से ज्यादा जिद्दी बच्चे हैं। जो भी कोई उनको समझाने जाएगा उसको, उस व्यक्ति को वो फुटियार पसंद नहीं करते हैं आपके बच्चे। क्यों नहीं करते हैं? कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये रहा, उनकी एनर्जी ही ऐसी है बच्चों की। मैंने जो कह दिया वो सही है, मैंने जो सुन लिया वो सही है, तुमने जब ऐसे बोला था, कैसे बोला था, नहीं बोला था, यानी कि जो उन्हें समझाने जाएगा उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुमुख है, लेकिन गुरु की आज्ञा में नहीं चलते, समझना ही नहीं चाहते। द हैंगमैन यही है। बाहर के लोग पसंद आते हैं, घर के लोग उनको पसंद नहीं आते हैं। लेकिन और तो ग्रह है ना जीवन में, और तो ग्रह है ना। जैसे कि अब यहाँ पे गुरु उनका खराब है, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या उनका शुक्र सही है? उनका शुक्र भी ठीक है, लेकिन इनके शुक्र में ना थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, वही इनके मूड की बात है। इनका मूड ही है जो इनके शुक्र को भी खराब करता है बच्चे लोगों के। और इनका ये अग्रेसिव नेचर है ना, ये बीच में रोड अटकाता है। अगर और ये अग्रेसिव मूड किस लिए आता है? जिसके राहु और केतु और गुरु खराब होते हैं, या शनि खराब होता है, तो ऐसे ही प्रॉब्लम आती है। अब जैसे यहाँ पे ये कार्ड है, डेथ का कार्ड है, इसको हम शनि से रेजोनेट करेंगे इसको। और ये जो है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, इसमें आप देख सकते हैं कितनी ब्लैकनेस है इसमें। देख रहे हैं ना, कितनी ब्लैकनेस है। यही कारण है कि भैया इतना ये बच्चे लोग दुख उठा रहे हैं। कोई है ऐसा आदमी जो इन बच्चों को फांस के रखा है, कोई तो है इनके जीवन में ऐसा, या इन्होंने खुद से ही अपने ऐसा इमेज क्रिएट करके रखी हुई है। लेकिन कोई तो है जिसको देख के इनके मन में ऐसा कुछ आता है। वो व्यक्ति घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। और इस टाइम तो बच्चे लोग एकदम एकांत में ही रहने के मूड में है। शादी का तो इनका कहीं कहीं कोई, मेरे को इस टाइम तो ये लोग सोच ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनका गुरु ही ऐसा है। तो इनको गुरु और शुक्र की रेमेडी इन बच्चे लोगों को करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है कि गुलाब के इत्र का इस्तेमाल करें बच्चे लोग, और नहाने की बाल्टी में हल्दी और गुलाब की पत्तियां डालें, और साफ सुथरे कपड़े पहने, वाइट कपड़े पहने, या पिंक कलर के पहने, या ग्रीन कलर के कपड़े पहने, येलो कलर के कपड़े पहने, टी शर्ट वगैरह पहन सकते हैं बच्चे लोग, समझे जी। जब जाके इनका गुरु अनाउंस होगा, मंदिर में चने की दाल चढ़ाएं और हल्दी डाल के नहाएं, हल्दी का तिलक करें या केसर का तिलक आप कर सकते हैं। और जी, और मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि बच्चे जो हैं, ये जो बात होल्ड कर रखी है ना, ये घर की बातों का पतंगड़ बहुत बनाते हैं बच्चे लोग। तूने जब कहा था, ऐसे कहा था, वैसे कहा था, जैसे ऐसी बात है, मुझे ये चाहिए, तुमने मुझे ये ला के नहीं दिया, वो ला के नहीं दिया, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, या हमने तो बहुत अपना
दुखी हो गया, बचपन काटा है, यही पुरानी पुरानी बातें इन लोगों के दिमाग में ना घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो घुमाओगे तो घूमेगी ना भैया, हैं? किसके माँ बाप नहीं डांटते, किसके बचपन या जवानी या बुढ़ापे में दुख नहीं आता, बताओ? ज्यादा दूर क्यों जाते हो? भगवान को देख लो, रामचंद्र को ही देख लो, कितने मुश्किलों से तो ये पैदा हुए तो 5-7 साल रहे, अब आना फिर गुरुकुल चले गए, माँ बाप से दूर। गुरुकुल से आए तो शादी हो गई, शादी हो गए, एक दिन भी महल में रहने को नहीं मिला, एक घड़ी भी, आते आते ही वनवास हो गया। तो आप किसका जीवन आसान समझते हैं? सूर्य का समझते हैं, जो पूरे संसार को चमका रहा है, पूरा दिन और रात जिसके ऊपर चल रहे हैं। सूरज की भी कहानी आपने सुन रखी है ना, वो सुनी है, वो भी अपने बेटे से परेशान है, शनि से। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने आ ही नहीं पाते, रह ही नहीं पाते, कुछ कह ही नहीं पाते हैं। जिसकी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं सूर्य, उसकी गाड़ी 4 गुना पीछे कर देते हैं शनि से। धरती पे पैदा होने वाला कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो इनके इल्यूजन से बच सके। दुर्गा माता को ही ले लो, तुम कहाँ पैदा हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, पूजा करी, पाठ करी, भक्ति करी, लेकिन उन्होंने भगवान राम से शादी का प्रस्ताव रखा, उनकी शादी नहीं हुई, बैठी हैं आज तक, उनकी पूजा कर रही हैं। राधा को ही देख लो, कृष्ण जी से इतना प्यार क्या हुई क्या शादी? भोलेनाथ को ही देख लो, देवों के देव महादेव, आज तक कैलाश पे बैठे हैं। एक बनाई लंका पार्वती के लिए, प्रेजेंट देने के लिए शादी के एनिवर्सरी पे, और वो भी रावण ने मांग ली तो भैया उसे विदान कर दिया। आसान है क्या जीवन उनका? गणपति का जीवन देख लो आप, गणेश जी का पैदा होता ही गर्दन चलेगी उनकी। तो कहने का मतलब क्या है, आप जहां तक गर्दन उठा के देखते हैं, या जो लोग आपको लगता है कि वो लोग बहुत सुखी हैं, उनसे पूछो भैया आप सच में सुखी हो क्या? तो कोई काया से सुखी, कोई माया से सुखी, कोई तन से सुखी, कोई मन से। ऐसे ही कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई काया से दुखी, तो कोई माया से दुखी। ये संसार ऐसे ही चलता है। अब रात हो जाए तो दुनिया कितना ही कष्ट क्यों ना हो, 1 घंटे की नींद सोते हैं तो सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। यहाँ तक कि कोई मर भी जाता है ना, तो धीरे धीरे ये रात उसको उस दुख से निकालती है। चिड़िया से लेकर पंछी तक, सारे ढोर डांगर जितना भी, सारे प्राणी मात्र पूरी रात में निशा में, इस प्यारी निशा में सो करके अगले आने वाले दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। अब सूरज चांद ले लो भाई, सूरज चांद को भी ग्रहण लगता है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आई, आप उसको क्यों इतना बढ़ा के रखे हो? जीवन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपने बात बना दी। कैसे होगी शादी? कैसे होगी शादी? भैया अपना मुंह को ठीक करो, इसमें बुद्धि विवेक को अपने जगाओ। यहाँ पे समझे ना, आपका मन जो बाहर भागता है, मन को रोको भाई। मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा तो जब करूँगा, वैसा हो जाएगा तो जब करूँगा। ये सब आप ही के बनाए हुए भ्रम है, क्योंकि आपका गुरु बहुत कमजोर है, आपका हृदय बहुत ज़्यादा कमजोर है। आप सोचते बहुत ज़्यादा, हर बात को दिल से लगाते हैं। ये तो है बच्चों का फोल्ड जी। और दूसरा कोई है इनके जीवन में कोई ऐसा घांसू आदमी जो कि अगर ये सही भी चले ना तो इनको चलने नहीं देता है। ये चलने नहीं देता है। बच्चे आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं इस टाइम, क्योंकि ये करंट की एनर्जी है। मैंने इनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं निकाला, समझे ना। इन दोनों बच्चों में से एक, दोनों ही बच्चे वैसे तो होल्ड हैं इस टाइम, दोनों ही हैं। एक तो है किसी के साथ में, और दूसरा बच्चा अभी भी अकेला है, अभी भी इस टाइम अकेला है, उसकी लाइफ में कोई नहीं। मदद उनको मिल रही है, काम करना चाहेंगे तो काम करेंगे, आराम में है इस टाइम बच्चे लोग, रिलैक्स में है। मन तो उनका साफ है, लेकिन क्या उन्होंने खुद से ही बुद्धि अपनी कुंठित करके रखी हुई है ना, खुद से ही।
इससे मालूम पड़ रहा है उनका घर परिवार अच्छा है, भगवान से डरने वाले लोग हैं, दान पुण्य करते हैं, जीव जंतुओं को दाना पानी देते हैं, कुत्तों को बिस्कुट देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आपको जिस ग्रह की रेमेडी, जो आपका ग्रह कमजोर है उसको आप करो ना। ठीक है, आप कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग को आप खाना डाल रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपको ये गुरु का भी उपाय करना बहुत जरूरी है, विधन शुक्र का भी, समझे जी। गुरु और शुक्र को आपको मनाना है तो आपका बंदे बन हो जाएगा। शुक्र को मनाने के लिए आप अपने घर की लेडीज और बाहर की लेडीज सबको आप मीठा बोलेंगे, और किसी के भी मतलब आप टोंटबाजी नहीं करेंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे, इतना आप समझ लो अच्छे से, समझे जी। आपको किसी को भी इतना मतलब, जैसे आप वाणी से किसी को जलील कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आया है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, और ट्रांसमिशन की ऊर्जा, ट्रांसमिशन में जो लोग होते हैं ना उनकी जुबान बहुत कड़वी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं ना आप, इल्यूजन का, और ये हैगा 5 ऑफ वांड्स का, और ये किंग ऑफ पेंटिकल। ये लोग जो एकांत में रहते हैं ना, ये बड़े रूडली बात करते हैं सबसे, बहुत ज्यादा, समझे ना। कोई उनको कुछ बताए भी, कुछ बात करना भी चाहे ना, अरे हमारा ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, होएगा नहीं, तुम कितना कोशिश कर लो, मतलब ये खुद से ही इतनी निगेटिविटी फैलाते हैं कि बस क्या बताऊं। लेकिन इनके घर वालों के प्रयास की वजह से, लगातार प्रयास होने की वजह से कहीं तो कुछ एकदम बूम करके होने वाला है। इनके घर में इस बरस शादी तो लिखी है भाई, दोनों में से किसी भी बच्चे की शादी हो सकती है। आप जमाना चाहते हैं जरूर जमाइए, क्योंकि यहाँ पे है सन का कार्ड, जिसमें आपको सारी प्रॉब्लम है, सारी कमी कमजोरी अपनी भी और दूसरे की सब दिखाई देंगी आपको। अगर आप इसके ऊपर काम कर लेते हैं, ये सारे अपने दुर्गुण आप पीछे छोड़ दें कुछ समय के लिए, तो आप लोगों का घर बस जाएगा, समझे ना। एक तो एकांत में बैठते हैं तो अपने ये देखो कि आप सोच क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, फिर बातों को होल्ड करना बंद करें, अपने मन को साफ करें, मन के दरवाजे खोलें और अच्छे से देखें सामने हो क्या रहा है। जहाँ बोलना जरूरी है तो वहां भी 10 बार सोचो क्या बोलना जरूरी है क्या। देखो उससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। आप हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि सामने वाले के ही मेरे को कपड़े उतारने हैं, सामने वाले को ही मेरे को बेइज्जत करना है, मैं तो जो मेरे मुंह में आएगा मैं तो कहूँगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो भैया परेशानी हो जाएगी आपको। अपने बातों को बहुत मन में रखा हुआ है कि मैं तो ऐसा है, मैं तो बोल दूंगी या बोल दूंगा, ऐसे ही अगर आप सोचते हैं तो ये बहुत ज्यादा बेकार, आपका गलत नेचर है, इसको चेंज करो। और यहाँ पे यदि हैंगमैन हमारा रिवर्स में आता था, हैंगमैन का मतलब ये कि सोचो सोचो सोचो, कारण क्या है, ये आपका कोई अपना खुद का ही कार्मिक रिलेशन है। अब यहाँ पे आएगा दी हेरोफेंट मतलब गुरु तुल्य व्यक्ति के सांगिन्य में रहेंगे, जब भी आपका ये इल्यूजन खत्म होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ भी शादी ब्याह भी कितना जरूरी होता है। बाउंड्री सेट कर रखी है आपने, बाउंड्री सेट करनी है तो अपने दुर्गुणों से करो, घर वालों से क्यों कर ली। अरे वो आपसे प्यार करते हैं, जमीन आपको समझाते हैं, आप बोलोगे मुझे तो सुनना ही नहीं है, मुझे तो आवाज ही अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरा दिल करता है मैं चला जाऊं तो वापिस ना। ये सब आप ही का ही करा धरा है, आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपको चाहिए भी सब कुछ, आप करना भी कुछ नहीं चाहते, तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। कोई अपनी बेटी देगा तो कुछ देख के देगा ना। घर मकान जमीन जायदाद बात व्यवहार नेचर पढ़ाई लिखाई, आजकल तो सभी कुछ देखते हैं। तो आप अपने माँ बाप को छोड़ के या जो आपके प्यारे हैं फ्रेंड हैं उन सबको एक बाजू में रखो। आप खुद को अपने जितने गुण और अवगुण हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, ईमानदारी से। मैं मेरे लिए नहीं, मेरे को नीचा मत दिखाओ, या जो आपसे प्यार कर रहा है उसको नीचा मत दिखाओ। आप खुद से लिस्ट बनाओ 2 कागज पे अपनी बैड नेचर और गुड नेचर के ऊपर, और फिर आप देखोगे किसकी काउंटिंग ज्यादा है, किसकी लिस्ट ज्यादा लंबी हुई। जो आपको दिखता है तो अभी आपके फोल्ड कितने हैं आपको समझ में आता है, तो आप उसके ऊपर काम करो। झगड़ा अपने मूड और अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करो, समझे ना, ताकि आप भी खुश रहें और आपके परिवार वाले भी खुश रहें। मन में बहुत बातें आती हैं, सारी बातें मन की सुननी जरूरी नहीं है, समझे ना। बातों को होल्ड करके ना रखें, बातों को
भूलना अच्छा, एक बार कह दिया तो उसको खत्म करना अच्छा। किसी से एक ही बात को बार बार बोलने से आपकी भी इज्जत कम होती है और फिर इससे झगड़े बढ़ते हैं, ब्लॉकेज पैदा होते हैं। टूटे हुए दिल से और हारे हुए दिल से और 10 तरह के विचारों से कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। जब तक आप अपने कंधे पे से बैग नहीं उतारोगे कचड़े का, तो आप हल्के कैसे होंगे? इसके लिए आप अपनी हीलिंग खुद से करें। आप कैसे करनी है? 5 लौंग लेना आप ऐसे, समझे ना, अपने सर पे से उतारो एंटी क्लॉकवाइज, और दिवाली का कोई दिया पड़ा हो पुराना तो वो ले लो, नहीं तो कोई प्लेट ले लो, उसमें पहले कपूर जला के रखना, और फिर ये 5 उसमें लौंग डाल देना, जला देना। आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, आपकी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो और दूसरा है कि आप अपने घर में लोबान की धुनी मारें, खुद भी अपने ऊपर लोबान की धुनी मारें। और तीसरा उपाय, समुद्री साल्ट लेके आओ और उसको जो है आधी बाल्टी पानी में अच्छे से घोल लो, और फिर उससे अपना अगल बगल अगाड़े पिछाड़े खूब अच्छे से सर से लेकर पाँव तक उस पानी को मल मल के नहाओ। और ऐसा सोचो कि मेरा पूरा दरिद्र आज निकल गया, मेरे सारे ब्लॉकेज, मनी के, हेल्थ के, शादी के, रिलेशन के सारे मेरे ब्लॉकेज धुल के बह गए। 3 बार बोला, खत्म हो गया आज से। उसके बाद में एकदम साफ पानी में फिर से अपनी बॉडी को अच्छे से घस के मल के निकाल दो, तो आप अपने आप को देखेंगे आपको बहुत रिलीफ होगा। अगर आपको किसी को ज़्यादा ही गुस्सा आता है तो 5 मिनट उठ के बाहर चले जाओ ना भैया। हर बात सुननी भी जरूरी नहीं है, सुननी भी जरूरी है, इग्नोर करना भी जरूरी नहीं है, और इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। तो आप ये देखो कि कौन सी बात को देखने से मेरी परेशानी होती है, कौन सी इग्नोर करने की होती है। मन में बातों की तह पे तह लगाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि मेरे को तो लोगों को रंगे हाथ पकड़ने में मजा आता है, हमको तो उनको 2 बात सुनाने में मजा आता है, तो फिर ये तो गलत आदत है, समझे ना, ये तो गलत आदत है। इसके लिए थोड़ा सा अपने को होल्ड करो और अपने लाइफ के खुद आप करता धरता हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पे दी म्यूजिशियन का काम है। ऐसा कोई ताला नहीं है जिसे आप नहीं खोल सकते, चाहे वो आपकी अबंडेंस का हो, चाहे आपकी शादी का हो, चाहे फैमिली लव का हो, या ओनली लव मैटर हो, या प्रॉपर्टी का कोई मैटर हो। ऐसा कोई भी दुनिया का दुख या सुख नहीं है जिसकी रेमेडी आपको नहीं पता हो। लेकिन आप सबको राय देते हैं, उन राय पे खुद नहीं चलते। अब कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर 5 मिनट में मनाना पड़ता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 24 घंटे अटेंशन चाहिए रहती है, तो वहाँ पे थोड़ा मामला ऐसा गड़बड़ हो जाता है। और जैसे कि वहाँ पे कार्ड निकला है किंग ऑफ वांड्स का, तो थोड़ा सा भैया मेरे को पितृदोष भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और 9 ऑफ कप है यहाँ पे, आप जैसे देख रहे हैं कि आपकी मतलब आपकी जो ये है ख्वाहिश शादी होने की, ये हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपको कोई जप नहीं बता रही, कोई तप नहीं बता रही, बस खाली इतना ही बोल रही हूँ कि आप अपने टेम्परामेंट पे थोड़ा सा वो करें, काम, अपने आप को काम करें मतलब ठंडा रखें खुद को, पानी ज़्यादा पिए, समझे ना, हल्का सा रोज़ वाटर का आप शरबत पी सकते हैं और अपने ऊपर छिड़क भी सकते हैं, गुलाब का आप इतर लगाएं, काफ़ी आपको रिलैक्स महसूस होगा। गुरु की रेमेडी कीजिए, अगर आप गुरुमुख है तो उनका जाप कीजिए, समझे ना। ओम शुक्रदेव नमः भी आप ऐसे बोल सकते हैं, ओम शाम सीम सूम शुक्रदेवाय नमः, ऐसे भी आप कर सकते हैं, समझे जी। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भी जैसे आप अपने अंदर काम मतलब अपने आप को चिल करते हैं, तो आपका ये जो सूर्य है ये मजबूत हो जाएगा। जब आप हर संडे को जल चढ़ाएंगे तो भगवान को 6:30 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए,
नहाइए धोइए, लैट्रिन बाथरूम जाइए, नहा के धो के फ्रेश हो गए, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाइए। अगर आपको अवेलेबल होता है कोई फूल पत्ती तो ठीक है, नहीं होता है तो रोली मंगा लीजिए। रोली, वो कुमकुम या सिंदूर नहीं, रोली होती है, हल्दी पाउडर में थोड़ा सा चूना और इतर मिला देते हैं और उसको थोड़े दिन के लिए पैक कर देते हैं, तो वो दानेदार वो सिंदूर जैसा बन जाता है, लेकिन दाने होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बहुत से लोग बढ़िया वाला तेल मिलाते हैं, तो इसमें से फिर बड़ी स्मेल आती है। कपूर और तेल मिक्स कर दिया जाता है उसके अंदर, चाहे चंदन का तेल हो, समझे जी। तो उसका आप टिकट करें, वो सॉरी वो अपने तिलक करें और वो लाल रोली जो है तांबे के उसमें डालें लोटे में, और गुड़ है तो और भी अच्छा है, थोड़ा सा गुड़ और 2-4 चावल के दाने वो लें और जाके अपने संडे के संडे भगवान को जहाँ वैसे भी आपको सुविधा हो वहाँ पे आप जल चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आपका शुक्र और आपका रवि, आपका सूर्य का डिपार्टमेंट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो गुरु तो सूर्य भगवान तो खुद ही अपने आप में गुरु हैं, वो तो हनुमान जी के गुरु हैं। तो आप जब सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो आपको गुरु की, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप दूसरों को ब्लेम करना, क्लेम करना आप बंद कर दें, समझे जी। क्योंकि आप इस टाइम चल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा में, क्योंकि आप बहुत सोचते हैं कि मैं ना बोलूं, लेकिन फिर भी मुंह से बात निकल ही जाती है, क्योंकि ये नेचर एनर्जी ऐसी इस तरह की। आप सोचते मेरी कुंडली में लिखा है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं किसी का सुनूंगा नहीं, जब सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा बताओ। रोज जिंदगी एक दिन बढ़ रही है, आपकी उम्र बढ़ रही है, माँ बाप परेशान है, आप भी परेशान हो, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको भगवान ऑफर दे रहा है कि भैया उठो, देखो रिश्ता आ रहा है आपके जीवन में, कोई आपके दिल के दरवाजों को कोई खटखटा रहा है, तो भैया तैयार हो जाओ। नाइट ऑफ पेंटिकल तैयार हो जाओ, एक्शन ले लो, भगवान कह रहे हैं एक्शन ले लो। सन का कार्ड मतलब अब आपको सब कुछ समझ में आ गया मुझ में क्या कमी है और आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। ट्रांसलेशन की ऊर्जा थी, इसके लिए आप इतने लटके हुए थे। शादी आपकी हो रही, शादी होने के बाद में भी लोग पार्टन आपका घूम जाएगा, प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी, उसके नसीब से धन आएगा, आप दान पुण्य करेंगे, खुश रहेंगे और आप अपने आप को समझेंगे कि मेरे से बड़ा शहंशाह कोई नहीं या मेरे से बड़ी कोई रानी नहीं। सॉरी। और है यहाँ पर डेथ का कार्ड, यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद में आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी प्रॉब्लम आई है आपके जीवन में, तो आई है शादी से पहले ही पहले। तो इसके लिए आप अपने थोड़ा सा पितरों का नाम लेके जाप कर सकते हैं कंटिन्यू, ओम हम पितृदेव्यै नमः, ऐसे भी जाप बोल सकते हैं। पूर्णिमा अमावस पे आप सीधा निकाल सकते हैं। स्टील टॉप को अपने देवी देवता पितर के नाम का बिस्कुट भी खिला सकते हैं, ब्रेड भी खिला सकते हैं दूध में मिक्स करके। तो जी शादी तो आपके बच्चों की हो जाएगी, थोड़ा सा उनको बोलो अपना एटीट्यूड चेंज करें, क्योंकि जिन लोगों की नज़र में आते हैं तो कोई मुंह पे नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे लोग बार्गेनिंग करते हैं। तो कोई बताए भी रिश्ता तो बोलेंगे अरे वो तो बहुत झगड़ालू है, ऐसा वैसा करके, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके तो आप अपने आसपास की निगेटिव एनर्जी को साफ करें। आप ये दिखाइए कि असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। ये गुस्सा करना और छोड़ना सब आप ही के हाथ में। तो आप करिए प्लीज और हमको बताइए, हम भी बैठे हैं यहाँ पे, आपको एडवांस में ब्लेसिंग दे रहे हैं। भगवान आपको जीवन में तरक्की दे, अच्छा पार्टनर दे और आप लोगों की, आपके दोनों बच्चों की शादी हो जाए, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हो ही जाएगी। बच्चे ही तो हैं, कोई बात नहीं है, आप उनको प्यार से समझाइए और बच्चों को भी ये रीडिंग दिखाइएगा ताकि उनको समझ में आ जाए। दूसरों को ब्लेम अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है, कुछ अपने भी अगले पिछले कर्म होते हैं। मैं यहाँ पे इतना ही दिखा रही हूँ, बाकी का उनको मैं फेस टू फेस रीडिंग करके कल बता दूँगी। लेकिन जो मैंने था वो मैंने आप सब लोगों को बता दिया था कि आप लोगों को मालूम पड़े कि हम इस तरह की भी रीडिंग कर लेते हैं। ओके जी, तो मैं एक रेमेडी देख लेती हूँ यहाँ पे क्या है जो करना है एज ए टैरो के हिसाब से, ताकि इनके बच्चों को सही जाए। ये देखिए कितना प्यारा कार्ड आया। इनके पेरेंट्स बेटा बहुओं के साथ में रहना चाहते हैं। पेज ऑफ वांड्स, बड़ी उम्मीद से वो कर रहे हैं,
तो मैं इस कार्ड को एज ए एंसिस्टर की ब्लेसिंग के हिसाब से ले रही हूँ। देखो यहाँ पे फूल खिले हुए हैं और कोई छोटा बच्चा है इसको ओल्ड लेडी को एज ए गिफ्ट कर रहा है। कप भरा हुआ है, यहाँ पे सारे कप भरे हुए हैं। या फिर आप ये सोच लीजिए कि भी बहुत जल्दी आपके जीवन में कोई खुशखबरी आ रही है एज ए आपके बच्चों की शादी के हिसाब से। तो आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपने एंसिस्टर से, ये आपके गार्जियन के लिए है रेमेडी। तो थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।